नमस्कार मीन राशि वालों, क्या आपने हाल ही में अपने भाई बहन या किसी करीबी से दूरी महसूस की है? क्या आपके मन में अभी कुछ दिनों से बार बार यह सवाल आ रहा है कि आपकी मेहनत का असली फल आपको कब मिलेगा? क्या आप किसी पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं? या कोई पुराना अधूरा काम है आपका, अब उसे पूरा करना चाहते हैं मेरे मित्रों? यदि ऐसा है तो शुक्र देव आपके लिए नए नए मौके इस गोचर काल के दौरान जुलाई माह के राशि फल में लाए हैं। मीन राशि वालों, शुक्रदेव आपके थर्ड हाउस में विराजमान हो गए हैं अपनी ही राशि में। 29 जून से 27 जुलाई तक शुक्रदेव आपके भाग्य को चमकाने का कार्य करने वाले हैं। शुक्रदेव आपके अष्टम के स्वामी होते हैं और वही थर्ड हाउस के स्वामी होते हैं। थर्ड हाउस साहस का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है मेरे मित्रों। वही 8वां हाउस गूढ़ ज्ञान, गूढ़ शिक्षा, रिसर्च का, डीपली इंफॉर्मेशन का है। और शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से यह आपके भाग्य को निखारने का काम करेंगे। अब ये बताइए कि लगभग 2-3 महीने से आपके घर में कलह का माहौल चल रहा है मेरे मित्रों। कमेंट्स कीजिएगा। माँ के साथ में या तो आपकी बन नहीं रही या फिर माँ का स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा है और घर में अशांति का माहौल इस गोचर काल के दौरान बना हुआ है। क्या पिछले 3 महीने से कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप बार बार फंसते जा रहे हैं? स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल में आपका लगातार खर्च हो रहा है। क्या बार बार चोट चपेट आपको लग रही है मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि फिलहाल गोचर की इस परिस्थिति ने मीन राशि वालों को बड़ा परेशान किया हुआ है। अब इस स्थिति से उबरने के लिए हालांकि मीन राशि पर 7.5 चल रही है, लेकिन शुक्र देव का यह छोटा सा गोचर जो कि थर्ड भाव में हो रहा है आपके लिए अवसरों के नए द्वार मेरे मित्रों खोल सकता है। भाई बहन के रिश्ते में मिठास आएगी या फिर बढ़ जाएंगी दूरियां? क्या होगा रिश्तों का हाल? किस प्रकार के बदलाव से रिश्तों को गुजरना होगा? पाइसेस हॉरोस्कोप जुलाई मेरे मित्रों, जुलाई माह का मीन राशि का राशिफल। भाग्य खोल रहा है अवसरों के नए द्वार। क्या आप हैं तैयार? चलिए बात करते हैं सबसे पहले करियर की, क्योंकि सभी के लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता करियर की होती है। थर्ड में शुक्र, चतुर्थ में सूर्य और गुरु। आप अपने बॉस या फिर सीनियर का दिल इस गोचर काल के दौरान जीत सकते हैं। बॉस की प्रशंसा इस जुलाई माह में मीन राशि के हमारे प्रिय मित्रों को मिलती हुई प्राप्त हो रही है। 5th हाउस में आपके बुध हैं जो कि जुलाई माह में वक्री हो जाएंगे, तो वाणी पर आपको अपने नियंत्रण रखना है। सोच समझ करके बोलना है, नाप तोल करके बोलना है। यदि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं तो मीन राशि वालों अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वाणी पर नियंत्रण इस गोचर काल के दौरान बहुत जरूरी है। शनि भी वक्री होने वाले हैं, गुरु उदय होने वाले हैं, सूर्य का परिवर्तन होगा, वही बृहस्पति देव भी बुध देव भी वक्री होंगे जुलाई माह में। कई ग्रहों का हेर फेर होगा, कई ग्रहों की चाल बदलेगी जो आपके जीवन को पूर्णतः प्रभावित करेगी मेरे मित्रों। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो 9 जुलाई के बाद आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट मेरे मित्रों मिल सकते हैं। गुरुदेव का उदय होना यह आपको अच्छे संकेत की प्राप्ति करा सकता है। कुंडली में यदि आपकी थोड़ी सी भी अच्छी दशाएं चल रही हैं तो 9 जुलाई के बाद जॉब की समस्या आपकी दूर हो रही है मेरे। संचार, डिजिटल, फैशन या कला से यदि आप जुड़े हैं तो यहाँ पर धन लाभ के मार्ग जुलाई माह में आपके लिए प्रशस्त हो रहे हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े जो भी लोग हैं उनके लिए भाग्य नए अवसर खोल रहा है।
तरक्की के नए द्वार आपके बन रहे हैं और महालक्ष्मी की कृपा भी इस गोचर काल के दौरान आपको मेरे मित्रों प्राप्त हो रही है। फोर्थ में गुरु और सूर्य के होने से वाहन या प्रॉपर्टी से भी जुलाई माह में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन षडाष्टक योग भी है और वहीं अंगारक दोष भी इस गोचर काल के दौरान बना हुआ है। तो संयम से धीरज से कार्य लेना होगा, ईगो को त्यागना होगा मेरे मित्रों, ये बात बहुत ध्यान रखनी है। खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अंगारक दोष आपके बेफजूल के खर्च करा सकता है, स्वास्थ्य पर खर्च करा सकता है यदि आपने अपने खान पान पर ध्यान न रखा। तो घर का शुद्ध सादा भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए, तभी इससे जो रोग हैं उनके होने की संभावना बहुत कम होगी और स्वास्थ्य पर आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा और बेफजूल के खर्चों से मेरे मित्रों आप बच सकेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो तनाव, सिर दर्द, नींद की कमी, इस तरह की समस्याएं जुलाई माह में मीन राशि के जातकों को हो सकती हैं। डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के भी कुछ परेशानियां आपको मेरे मित्रों हो सकती हैं। सूर्यदेव 15 तारीख के बाद पंचम भाव में आ जाएंगे, तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो अपना पूरा ध्यान रखें, कोई भी लापरवाही ना करें। और भैया गुरुदेव सूर्यदेव के पंचम भाव में आने के बाद यदि आपके घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं, आपके घर की लक्ष्मी बहू जो भी हैं गर्भवती हैं, तो भैया जब तक 1 महीने का सूर्य का गोचर पंचम भाव में रहेगा तब तक नॉनवेज और मद्यपान से बिल्कुल दूरी बना करके रखनी है, पति और पत्नी दोनों को। और घर में और सदस्य हैं यदि वो भी दूरी बना करके रखें तो बहुत अच्छा संकेत आपको जल्द ही मिल सकता है मेरे मित्र। शुक्रदेव की दृष्टि 7वीं दृष्टि 9th भाव पर पड़ रही है, तो यह आपके भाग्य का उदय करा रही है। यात्राएं आपकी इस गोचर काल के दौरान हो सकती हैं, कोई धार्मिक यात्रा का संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपको मिल रहा है। वैवाहिक जीवन में जहां सौंदर्य और आकर्षण की वृद्धि हो रही है वही समझ बढ़ेगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि 7म भाव पर होने से आप कभी कभी ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि रिश्ता होकर के भी है नहीं। तो संवाद आपको बढ़ाना होगा, एक दूसरे को समय देना होगा, क्योंकि शुक्र की कृपा से आकर्षण तो बढ़ रहा है, सौंदर्य तो बढ़ रहा है, लेकिन यदि आप एक दूसरे को टाइम ही नहीं देंगे तो उन चीजों का आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो एक दूसरे को टाइम दीजिए, वाणी को मृदु बनाइए और ईगो को समाप्त कीजिए। इससे आपके लिए काफी सकारात्मक संकेत, शुभत्व की वृद्धि जुलाई माह में मीन राशि वालों हो सकते। 5th स्थान में बुध है, तो पढ़ाई में आपका मन बहुत लग रहा है, अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान के बल पर इनकम इस गोचर काल के दौरान आप कर पाएंगे मेरे मित्रों। लेकिन बुध जब वक्री हो जाएंगे जुलाई के अंत में तो पढ़ाई से मन भटकने लगेगा। उस समय गणेश भगवान जी की आराधना आपके लिए बहुत ही फलदायी होगी। 6ठे भाव में मंगल और केतु का होना पढ़ाई में तो स्ट्रगल को दिखलाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले छात्रों के लिए अच्छे संकेत देता है। संतान थोड़ी जिद्दी इस दौरान दिखाई दे सकती है, लेकिन गुरुदेव के उदय होने के बाद संतान संबंधी दिक्कतें भी आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। प्रेम जीवन के लिए भी शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा। प्रेम में जहां खुलापन आ रहा है वहीं विचारों का आदान प्रदान दिखाई दे रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चोरी छिपे रिश्ते यदि आपके हैं तो ये दिक्कत कर सकते हैं। और प्रेम संबंधों में यदि भावनाओं में बहकर के आप निवेश कर देते हैं मेरे मित्रों, तो यह भी आपके लिए भविष्य में परेशानी का सबब बन सकता है। एस्ट्रो शावर मित्र आपको बताता है, सलाह देता है, व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह अवश्य लीजिए। घर की सजावट, वाहन खरीद पर कुछ खर्च जुलाई माह में हो सकता है, कुछ घर में डेकोरेशन वगैरह पर आपका खर्च हो सकता है। परिवार में किसी के सम्मान में वृद्धि हो सकती है, किसी को सम्मानित होने का मौका गुरु और सूर्य की कृपा से इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां इस गोचर काल के दौरान बढ़ रही हैं, लेकिन आप सभी को अहंकार से मेरे मित्रों बचना हो। लेकिन विदेश यात्रा के भी हल्के फुल्के योग इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश से जुड़े हुए कुछ आर्थिक लाभ भी इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक कीजिएगा।
किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन बिल्कुल मत कीजिए। इस गोचर काल में क्या करें क्या ना करें, जुलाई माह जो आपके लिए बहुत शुभ हो जाए। सुंदर बोलने पर ध्यान दें और संबंधों को सुधारें। डिजिटल राइटिंग, क्रिएटिव चीजें, इन क्षेत्रों पर अधिक फोकस करें। यहाँ से आपको काफी अच्छी तरक्की इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। छोटी यात्राओं का लाभ भी इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्रा परिवार के साथ करने का मौका यदि मिले तो उसको ठुकराइएगा मत। गुरुओं का सम्मान करें, धार्मिक कार्य करें और इष्ट देव की पूजा अर्चना जुलाई माह में करते रहें मेरे मित्रों। झूठ और फरेब से बचना बहुत जरूरी है इस महीने। गुप्त संबंधों में, गुप्त कार्यों में बिल्कुल भी न पड़े, अन्यथा ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। खर्चों में लापरवाही ना करें। व्यर्थ में खर्च करना आपकी परेशानी को, आपके बजट को बिगाड़ सकता। किसी के पीछे अपना समय और सम्मान खोने से आपको बचना चाहिए। शुक्र देव आपकी कुंडली में नीच के हैं या आपको शुक्र का अच्छा असर नहीं मिल रहा, तो प्रत्येक शुक्रवार माता रानी को मिश्री भेंट कीजिएगा और स्नान के जल में 2 बूंद कपूर के तेल की डाल करके उससे स्नान कीजिएगा। शुक्रदेव की कृपा आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर।